बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब ठीक होंगे। आज मैं आपके साथ मटन की बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस सी रेसिपी शेयर करूंगी जो बनाने में बहुत ज़्यादा आसान है और बिल्कुल घर के जो सिंपल से मसाले होते हैं हमारे पास हर टाइम अवेलेबल होते हैं उनसे ये बन के रेडी हो जाती है। बहुत जल्दी बनेगी, बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस होगी। आपको इसकी लुक से भी आइडिया हो रहा होगा कि ये कितनी मज़े की है। बहुत ज़्यादा खुशबूदार होगी इंशाल्लाह। जब आप बनाएंगे तो इसकी खुशबू पूरे घर में फैल जाएगी। और समटाइम्स लोग कहते हैं कि मटन बनाते हैं तो उसमें से हीक आती है या उसमें से वो चिपचिपापन नहीं जाता। आई डोंट नो कि वो कहाँ पे गलती करते हैं। लेकिन जो भी आपकी मिस्टेक होती है, अगर आपके मटन में से स्मेल आती है या जो भी है, आपने इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखना है। तो इंशाल्लाह बिल्कुल परफेक्ट बनेगी और बिल्कुल भी स्मेल नहीं आएगी आपके मटन से। तो मैंने 1 किलो मटन लिया था, उसको अच्छे तरीके से धो के कुकर में डाल दिया है। 2 छोटे साइज़ के टमाटर थे, उनको भी चॉप करके डाल दिया था, छिलका रिमूव कर दिया मैंने। और 3 छोटे साइज़ के प्याज थे, वो भी मैंने चॉप करके डाल दिए इसके अंदर। रफली चॉप कर सकते हैं आप लोग। 1 टेबलस्पून जितना अदरक चॉप करके डाल दिया, क्रश किया था इसको। 5 से 6 हरी मिर्चें थी, वो भी डाल दी। और एक पूरी पोथी जो लहसुन की होती है वो साबुत जवे मैंने डाल दिए हैं क्योंकि मैं इसको प्रेशर कुक करूँगी। तो हाफ़ टेबल स्पून जितना इसके अंदर मैं नमक ऐड करी हूँ। नमक मिर्च आप अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। और हाफ़ टेबल स्पून ही इसके अंदर मैं हल्दी ऐड कर रही हूँ। बहुत बेसिक मसालों से बनाऊंगी लेकिन बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेगा। आपने वीडियो को एंड तक वॉच करना है। और हाफ़ टी स्पून मैंने इसके अंदर कुटी हुई मिर्च डाली है, यानी चिली फ्लेक्स डाले हैं। बहुत ज़्यादा तेज़ होते हैं तो मैं रेड मिर्च नहीं डाल रही। अगर डालना चाहें आप तो डाल सकते हैं। तो इसके अंदर मैंने पानी ऐड कर दिया तकरीबन 1.5 गिलास जितना। इसको मिक्स करेंगे और इसको मैं प्रेशर कुक कर लूँगी 15 से 18 मिनट तक। तो 15 से 18 मिनट में जो मटन है मोस्टली वो गल जाता है अच्छे तरीके से। तो 18 मिनट के बाद जो है वो मटन को मैंने खोला, कुकर को खोला, तो इसकी ये कंडीशन है, पानी थोड़ा सा रह गया है। अब हम पानी को एवेपोरेट कर लेंगे। इसका जो मटन का पीस था वो मैंने चेक किया तो अच्छी तरह से टेंडर हो चुका है। अगर आपका मटन अभी कच्चा हो तो आप इसको 5 मिनट और दे सकते हैं। तो बस ये पानी ड्राई हो चुका है। अब इसके अंदर हम ऑयल ऐड करेंगे। मैं ऑयल ऐड कर रही हूँ, आप घी भी कर सकते हैं, जो भी आप यूज़ करते हैं आप कर सकते हैं। तो तकरीबन हाफ़ कप जितना मैंने ऑयल डाल दिया इसके अंदर। जी, तो अब वो टाइम है जहाँ हम मटन की स्मेल को दूर करेंगे। और स्मेल तो नहीं आप इसको कह सकते, क्योंकि फ़र्स्ट नंबर टिप ये है कि आपने अपने गोश्त को बिल्कुल अच्छा सा देख के लेना है। आपने देखा मटन कितना फ़्रेश था। अगर आपका मटन या बीफ जो भी आप यूज़ कर रहे हो वो फ़्रेश नहीं होता तो उसमें से हीक आती है, नंबर 1 टिप। और सेकंड नंबर पे आपने उसको धोना अच्छे तरीके से है। एक एक पीस को मल के धोएंगे वरना हीक नहीं जाएगी। और तीसरे नंबर पे आपने भुनाई बहुत ही अच्छे तरीके से करनी है, 5 से 7 मिनट तक आपने इसको भूनना है। तो अब इसके अंदर मैं ऐड करी हूँ हाफ़ टी स्पून जितना धनिया लिया था, खुश्क धनिया। हाफ़ टी स्पून जितना ज़ीरा लिया था, उसको मैंने कूंडी में कूट लिया था, मोटा मोटा सा क्रश करना है, बहुत फ़ाइन पाउडर नहीं बनाना हमने। तो वो भुनाई के दौरान मैंने ऐड कर दिया है। और भुनाई के दौरान अगर आप ये दोनों चीज़ें ऐड कर देंगे तो आपको बनाते बनाते ही इसकी जो खुशबू है ना वो फ़ील होगी कि कितना ज़्यादा खुशबूदार ये बन रहा है। तो आपने जैसे कि मैंने आपको बताया कि भुनाई बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से करनी है। मीडियम फ्लेम पे भुनाई करनी है, नीचे से लगना नहीं चाहिए, जलना नहीं चाहिए मसाला, वरना उसका फ्लेवर ख़राब हो जाता है। तो अच्छे तरीके से भूनना है, कलर थोड़ा सा चेंज होना चाहिए। तो घी भी अलग हो जाए तो हमने पानी ऐड कर देना है शोरबा बनाने के लिए। 2 से ढाई गिलास मैंने इसके अंदर पानी ऐड किया था। और ये मैं आपको पहली वीडियोस में भी बता चुकी हूँ कि आप जिस चीज़ में भी पानी ऐड करें आपने एकदम से ऐड नहीं करना। थोड़ा सा पानी ऐड करके देखें, उसको हिला के देखें, उसकी थिकनेस चेक करें और फिर और पानी डालेंगे। आपको कितना शोरबा रखना है, ग्रेवी रखनी है, उस लिहाज से आप पानी डालिए। तो मैंने तकरीबन इसमें 2 से ढाई गिलास पानी डाला और इसको 15 मिनट पर हल्की आंच पर बना लिया था। और ये बहुत ही ज़बरदस्त सा रेडी हो चुका है, ऊपर तरी आ चुकी है। और 1/4 टीस्पून जितनी काली मिर्च मैं ऐड कर दूँगी, इससे बहुत ही मज़े का फ्लेवर आएगा, बहुत अच्छी खुशबू भी आएगी। लेकिन एंड पे डालेंगे, पहले डालने से कलर ब्लैक हो जाता है। और हाफ़ टी स्पून जितना गरम मसाला डाल दिया। 3 हरी मिर्चें साबुत हमने धो के ऐड कर देनी है, इससे बहुत अच्छी खुशबू आती है आपके शोरबे में से। और हरा धनिया जो है वो काफ़ी सारा हमने डाल देना है, बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू देगा। और इसकी जो हमारा मटन का शोरबा रेडी हुआ है इसकी पूरी लुक ही चेंज कर देगा जब धनिया ऐड करेंगे तो। और बहुत ही ज़्यादा मज़े की खुशबू आती है। तो धनिया आपने डाल देना है, दिल खोल के डालें, बहुत ही मज़े का लगता है।
तो बस ये हमारा जो मटन का शोरबा है बहुत ही ज़्यादा टेस्टी रेडी हो चुका है। आप देख रहे हो बहुत ज़्यादा पतला नहीं है, बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं है, क्योंकि अभी ये बहुत ज़्यादा गर्म है। जब हम इसको खाते हैं तो ये थोड़ा थोड़ा तीख होना शुरू हो जाता है और नेक्स्ट डे तो ये बहुत ही तीख हो जाता है। अगर आप इसको बिल्कुल पानी कम रखोगे तो ये ग्रेवी टाइप बन जाएगा। तो ये बहुत ही मज़े का हमारा मटन का शोरबा रेडी हो चुका है, जो बनाना बहुत ज़्यादा इजी है, खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। और आपने नोट किया होगा व्यूवर्स कि इसके अंदर मैंने लौंग, इलायचियाँ, जायफल, जावित्री, तेज़ पत्ते कुछ भी नहीं डाला है। ये कुछ चीज़ें मैंने अपने गरम मसाले में ऐड की हुई थी, उसी से इसका टेस्ट, फ्लेवर और खुशबू बहुत ही ज़्यादा इन्हेंस हो जाएगी इंशाल्लाह। तो बहुत ही मज़े का ये मटन बनता है, बिल्कुल भी हीक नहीं आती। कलरफुल कितना ज़्यादा है, खुशबूदार कितना ज़्यादा है, जब आप बनाएंगे तो आपको आइडिया खुद ही हो जाएगा। इसको मैंने डिश आउट कर लिया है। देखिए ये कितना ज़्यादा ज़बरदस्त लग रहा है, परफेक्टली गला भी हुआ है, बिल्कुल सॉफ्ट है। लेकिन इसकी जो पीसीज हैं, बोटियां हैं, वो बिल्कुल भी टूटी नहीं है। आई होप व्यूवर्स कि आपको आज की ज़बरदस्त सी रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल का नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिएगा, ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच जाए। और मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना भी बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, इंस्टाग्राम पर फॉलो करना मस्ट है। मटन से रिलेटेड जितनी भी मेरी रेसिपीज़ हैं बहुत ज़्यादा मज़े की हैं। मैं उनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ, ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में किसी बहुत ही ज़्यादा इजी, टेस्टी और डिलीशियस रेसिपी के साथ। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।